प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश, विशेषकर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत को प्रमुख रूप से 4 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रथम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, द्वितीय सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तृतीय प्रायद्वीपीय पठार और चतुर्थ तटीय मैदानी भाग है। इन भूआकृतिक प्रदेशों को प्राकृतिक अथवा भौतिक प्रदेशों के रूप में भी जानते हैं। इसमें से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के रूप में विस्तृत है। ये विश्व की सबसे नवीन, सबसे विस्तृत सतह, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो पाकिस्तान से म्यांमार तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर तक तथा अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक है। हिमालय के 5000 मीटर से अधिक ऊंचे भाग सदैव हिमाच्छादित रहते हैं और यह पर्वतमाला पामीर की गांठ, जिसे विश्व की छत कहते हैं, से निकलने वाली विशाल पर्वत प्रणाली का अंग है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार और पूर्व पश्चिम दिशा में अनेक पर्वत श्रेणियां हिमालय के समानांतर हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग है, जिसकी 50 से अधिक चोटियां 7500 मीटर से अधिक ऊंची हैं तथा विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचा है। हिमालय की श्रेणियों में अत्यधिक स्थलाकृतिक विविधता देखी जाती है, जिसे स्पष्ट करने के लिए हिमालय को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें हम महाहिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय, उप बाहरी हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के रूप में जानते हैं। इसमें से प्रथम महाहिमालय उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। चाप की आकृति में फैली हुई यह सर्वोच्च श्रेणी 73 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर तथा चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक है। यहाँ 40 पर्वतीय चोटियाँ 7000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। देश की सबसे ऊंची चोटियाँ इस पर्वत श्रेणी में हैं: माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि हिमाच्छादित चोटियाँ इस श्रेणी में स्थित हैं। यह श्रेणी विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय है। भारत की ओर इस श्रेणी का ढाल तीव्र होने के कारण नदी की घाटियाँ संकीर्ण एवं खड़े ढाल वाली हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। यद्यपि ऊबड़ खाबड़ व तीव्र ढाल के कारण यह श्रेणी आवागमन में बाधक है, किंतु जोजिला, काराकोरम, शिप्की, मानानीती आदि दर्रे इसमें आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं। हिमालय की दक्षिणी पूर्वी शाखा भारत की पूर्वी सीमा से होती हुई बर्मा तक जाती है, जिसे हम म्यांमार कहते हैं। इसमें गारो, खासी, जयंतिया, पटकोई, नागा, बुम व लुशाई आदि पहाड़ियाँ इसी का भाग हैं। ये सब पहाड़ियाँ बहुत ही दुर्गम हैं और घने वनों से ढकी हैं। ये भारत की पूर्वी भौगोलिक सीमा बनाती हैं। महाहिमालय की उत्तरी पश्चिमी शाखा पाकिस्तान की ओर अफगानिस्तान की सीमा तक फैली है। इसमें सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश व कराकोरम आदि प्रमुख श्रेणियां हैं। इसमें खैबर, गोमल, टोची, बोलन आदि दर्रे हैं, जिनका उपयोग स्थलीय मार्गों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है।
हिमालय का दूसरा जो भाग है उसे हम लघु या मध्य हिमालय के रूप में जानते हैं। इन्हें हिमाचल हिमालय के रूप में भी जाना जाता है और यह श्रेणी माँ हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है, औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर के आसपास है, किंतु अधिकतम ऊंचाई 5000 मीटर तक पाई जाती है। इसमें कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जिसमें धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टीबा, महाभारत, मसूरी आदि मुख्य है। यहाँ शीत ऋतु में 3 से 4 महीने तक बर्फ गिरती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु सुहावनी व स्वास्थ्यवर्धक होती है। अतः इस श्रेणी में निचले भागों में कई पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि स्थित हैं। इस श्रेणी के उच्च ढालों पर कोणधारी वन तथा निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तरांचल में बुग्याल व पयार कहते हैं। लघु हिमालय विवर्तनिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक संतुलित व स्थिर हो गया है। यहाँ नदियों के कैप्चर के कई उदाहरण मिलते हैं, रिवर कैप्चरिंग के कई सारे उदाहरण यहाँ मिलते हैं। तीसरा प्रमुख विभाग जो है हिमालय का, उसे हम उप या बाहरी हिमालय या जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी श्रेणी है। हिमालय की सभी श्रेणियों में यह नवीनतम रचना है और यह श्रेणी पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक विस्तृत है। यह श्रेणी 10 से 50 किलोमीटर चौड़ी है तथा इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस श्रेणी को विभिन्न भागों में विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे गोरखपुर के निकट इसे डूंडवा, पूर्व की ओर चूरिया व मूरिया। शिवालिक श्रेणियों से नदियां संकीर्ण घाटियों व गौर्ज बनाती हुई मैदान में प्रवेश करती हैं, जहां अनेक जलोढ़ पंख मिलते हैं। इन जलोढ़ पंखों को स्थानीय रूप से भाबर के नाम से जाना जाता है। भाबर का दक्षिणी भाग दलदली है, जो तराई कहलाता है। यह संपूर्ण भाग वनाच्छादित है। मध्यवर्ती भाग में हिमालय व शिवालिक के बीच नदियों की मिट्टी व बालू से निर्मित कुछ ऊंचे घाटी मैदान भी मिलते हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार जैसे कि हरिद्वार और पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहते हैं। हिमालय का चौथा भाग, जिसे कि हम ट्रांस हिमालय श्रेणी कहते हैं, ये सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का। महा हिमालय के उत्तर में यह श्रेणी लगभग 960 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर यह 40 किलोमीटर तथा मध्य में 225 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई 3100 मीटर से लेकर 3700 मीटर तक है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित तथा उत्तर की ओर झीलों में प्रवाहित नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी में कई दर्रे 5200 मीटर ऊंचे हैं। हिमालय का एक प्रादेशिक वर्गीकरण भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। हिमालय को 4 प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जिसे कि हम पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में जानते हैं। इसमें से पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक लगभग 570 किलोमीटर की लंबाई में है। सतलज से पश्चिम की ओर श्रेणी की ऊंचाई कम होती जाती है। मुख्य श्रेणी पर टाटाकुटी, ब्रह्मा सकल आदि कुछ शिखर 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। प्रमुख दर्रे पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला व बुर्जिल है। पंजाब हिमालय किसी भी नदी द्वारा पार नहीं किया जाता। श्रेणियों के उत्तरी ढाल निर्जन, उजाड़ व शुष्क हैं, जिनके मध्य में पठार व कुछ झीलें स्थित हैं। दक्षिणी ढाल अत्यंत अपर्दित, ढालू, आर्द्र व सघन वनाच्छादित हैं। अधिक शुष्क होने के कारण पंजाब हिमालय में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर मिलती है। कांगड़ा, लाहौल व स्पीति घाटियाँ यहाँ स्थित हैं, जिनमें फलों की खेती की जाती है। दूसरा भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह भाग
लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में सतलज से काली नदी के बीच फैला हुआ है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि प्रमुख चोटियां हैं। गंगा, यमुना आदि नदियों के उद्गम स्थान इसी क्षेत्र में हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि प्रमुख तीर्थ स्थान भी इस क्षेत्र में स्थित हैं। कुमायूं हिमालय की रचना प्रधानतः क्वार्ट्ज व कहीं कहीं रूपांतरित शिस्ट, स्लेट व नीस चट्टानों से हुई है। अनुमान है कि प्राचीन काल में यहाँ पर अनेक झीलें स्थित थी, जिनके अवशेष नैनीताल में विशेष रूप से दर्शनीय हैं। झीलों के सूखने से उर्वर मैदानों की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का तीसरा भाग यहाँ पर हम नेपाल हिमालय के रूप में देखते हैं। यह भाग लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। हिमालय का यह भाग काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में विस्तृत होने के कारण नेपाल हिमालय तथा अन्यत्र सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में इसे भूटान हिमालय कहते हैं। हिमालय का यह सर्वोच्च भाग है, जहां एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि ऊंची व हिमाच्छादित चोटियां हैं। नेपाल हिमालय के पूर्वी भाग में चूना पत्थर व शैल तथा अन्यत्र शैल, चीकायुक्त बालू पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर शैलों की प्रधानता पाई जाती है। आसाम हिमालय चौथा भाग है, जिसका विस्तार तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई में है। मैदान की ओर श्रेणियों का ढाल तीव्र तथा पश्चिम की ओर मंद है। यहाँ लघु हिमालय अत्यंत संकरे हैं। प्रमुख शिखरें कुला कांगड़ी, चोमोलहारी, काबरू, पोहुनी आदि हैं। जनजातियों के नाम के आधार पर असम हिमालय की अनेक पहाड़ियों आका, धनसिरी, दफला, मिरी, अमोर, मिशिमी आदि का नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार से एक प्रादेशिक विभाग के रूप में, प्रादेशिक एक भूआकृतिक प्रदेश के रूप में हम यहाँ हिमालय को देखते हैं। इसके पश्चात जो अन्य भूआकृतिक प्रदेश हैं, इनका विवरण आगामी लेक्चर में हम करेंगे।